बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। क्या ज़ारा काज़मी शेल्टर होम की दीवार फलांग कर भाग जाएगी? ज़हीर के जेल जाने की खबर कमसिन बच्ची ज़ारा काज़मी तक किसने पहुंचाई? गिरफ्तारी का सुनकर ज़ारा काज़मी ने वालिदैन को धमकियां देना शुरू कर दी। शेल्टर होम में बच्ची से किस किस से मुलाकात की और बच्ची से मुलाकात करना क्या इतना आसान है? कुकड़ी गैंग जी अब खुलकर सामने आ चुका है। क्या ज़ारा काज़मी अब भी ज़हीर और उसकी जो कंपनी है, नेटवर्क है, कुकड़ी गैंग है, इन सब के दबाव में है? वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस वक्त निकलकर सामने आ रही हैं जिसे सुनकर मैं बेहद परेशान हो चुकी हूँ और ये वीडियो आपने आखिर तक ज़रूर मुलाहिजा करनी है। लाहौर का जी दारुल अमान होता है जहाँ पर ज़ारा काज़मी को एक बालिग बनाकर दाखिल करवाया गया और इस वजह से दाखिल करवाया गया कि जी जब पुलिस जो है छापे मारेगी, बाजियाब करने की कोशिश करेगी तो हमारे घर से बच्ची बाजियाब ना हो, वरना अगवा का जो है मुकदमा ये लोग पर्चा बना सकते हैं। तो इन्होंने बच्ची को एक झूठी कहानी के तहत लाहौर के दारुल अमान में शिफ्ट करा दिया। एक बालिग बनाकर इन्होंने वहां पर बच्ची को शिफ्ट किया, लेकिन उसके बावजूद तमाम तरह हरबे जो है आजमा कर भी जो कुकड़ी है, आंटी कुकड़ी, रोती कुकड़ी, सस्ती अदाकारा, सस्ती यूट्यूबर जो है वो किसी सूरत बच्ची से मुलाकात ना कर पाई। उसने बड़ी कहानी सुनाई कि तो मैं तो चिप्स लेके गई थी, मैं तो लेज लेके गई थी, मैं तो पेप्सी लेके गई थी, मैं तो कोक लेके गई थी, लेकिन जो है वो मैं अंदर नहीं जा सकी, मैं मुलाकात नहीं कर पाई। यानी कि इतनी चीज़ें सख्त थी कि मुलाकात करना लाहौर के दारुल अमान में जब ये सारे मामलात नहीं थे, कोर्ट के ऑर्डर्स नहीं थे कि बच्ची से कोई इस तरह से मुलाकात नहीं कर पाता, उससे कुकड़ी मिलने जाती है जो कि उसकी जो है आजकल माँ बनने की कोशिश कर रही है, बल्कि माँ से भी ज़्यादा बन रही है पिछले 4 महीने से। उसकी माँ तो बेचारी जिसने पैदा किया वो साइड पे है, एक नई माँ बनकर जो है सामने आती है, तो उस नई माँ को भी मिलने नहीं दिया जाता लाहौर के उस दारुल अमान में जहाँ पर जो है चीज़ें इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं थी। अच्छा जी, जाली मौला जट को भी बच्ची से मुलाकात के लिए अदालत के हुक्म की जरूरत होती है। ये मैं बता रही हूँ आपको लाहौर के दारुल अमान के हवाले से। आपने गौर से वीडियो को समझना है और देखना है क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो कल से जी मीडिया पर ऐसी खबरें फैलाई जा रही हैं, ऐसे व्लॉग्स बनाए गए, कुछ वीडियोस बनाई गई कि जो कराची का चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर है जहाँ पे बच्ची को रखा गया है, वहां पे तो ज़ारा काज़मी से मिलना लोगों के दाएं हाथ का खेल है। बच्ची से मिलना इतना आसान है कि कोई भी मुंह उठा के जाए अंदर और बच्ची से मुलाकात करके आ जाए। वो बच्ची ना हो गई कोई जो है वो ऐसी सेलिब्रिटी हो गई कि मतलब सेलिब्रिटी से भी बंदा नहीं मिल पाता क्योंकि इतने सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। तो बच्ची को तो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में रखा गया है और ये ऐसी जगह पे बच्ची को मुंतकिल किया गया है जहां पे अदालत के हुक्म के बगैर इस केस का तफ्तीशी आईओ पुलिस मिल नहीं सकती। तो कल से जी इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के व्लॉग्स बनाए अपने लाइव सेशंस में आकर। इन्होंने कहा कि जी ज़ारा काज़मी से मिलना बहुत आसान है। मुख्तलिफ लोग बच्ची से जाके मुलाकात कर रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों ने बाहर की स्टोरीज जब बच्ची को बताई तो बच्ची के पैरों तले से जमीन निकल गई, बच्ची पागल हो गई। बच्ची ने कहा कि जी मेरा जीना बड़ा मुश्किल हो रहा है, मैं क्या करूं, मैंने तो जीने मरने की कस्में खाई थी ज़हीर के साथ, ये क्या कुछ कर दिया मेरे वालिदैन ने, मैं अपने वालिदैन को नहीं छोड़ूंगी। अब ये कहानी कौन सुना रहा है? ये कहानी सुनाते हैं जी जाली मौला जट अपने लाइव सेशन में, और ये कहानी सुनाते हैं जो सस्ते किस्म के 2 यूट्यूबर्स कराची से फरार नहीं है, जिनकी कराची में बड़ी दुर्गत बनाई गई थी पुलिस की जानिब से और कोर्ट में भी उनको, कोर्ट के बाहर में अहाता है, कोर्ट में भी जो है उनको जो है उनकी चालबाजियों की वजह से उनको उनकी औकात याद दिलवाई गई थी। जो मुख्तलिफ औरतों पर तजलील उनकी करना, उन पर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाना, वो यानी कि जो सस्ते मोहल्ले के घटिया किस्म के लफंटे नहीं होते, जो ऐसे लोग होते हैं जो औरतों की ना अपने घर में इज्जत करते हैं और ना ही उनको सिखाया गया होता है कि बाहर औरतों की इज्जत करनी है। तो ये वही 2 जो है सस्ते किस्म के यूट्यूबर्स हैं जो कल बैठ के जो है कहानी सुनाते हैं कि जी ज़ारा काज़मी से तो कोई भी जाके अंदर मुलाकात कर रहा है और इसकी जो है तस्दीक करते हैं जो जाली मौला जट हैं वो अपने लाइव सेशन में। अच्छा जी, अब जो ज़हीर साहब के झूठे तर्जुमान हैं जिन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है बड़े आराम से महाज के तौर पर संभाला हुआ है, वो कल से मीडिया पे बैठकर जो एक मुनज़्ज़म किस्म की कैंपेन चला रहे हैं और इस मुनज़्ज़म किस्म की कैंपेन चलाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ जो है वो अदलिया पर प्रेशर डालना है कि जो है वो हर हाल में ज़हीर और शबीर को रिहा किया जाए, बच्ची सेफ़ नहीं है, बच्ची महफूज हाथों में नहीं है। अब कुकड़ी के जो चेले हैं, ये वही चेले मैंने आपको बताया जो कराची से फ़रार हुए हैं। कल इन्होंने अलल ऐलान वीडियो बनाई है, लाइव सेशंस में इन्होंने इसका तस्करा किया है कि ज़ारा काज़मी से मुख्तलिफ लोगों की मुलाकात हुई है, उस मुलाकात का अहवाल इन्होंने बताया है। उनके मुताबिक जी ज़ारा काज़मी जो शेल्टर होम में मौजूद है वहाँ पर उससे मिलना इस हद तक आसान है कि वहाँ कोई भी आ जा सकता है और बच्ची से मिलना तो वहाँ पर कोई भी मसला नहीं है, ज़ारा काज़मी से जाकर कोई भी मुलाकात कर सकता है। हालांकि जी हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि अदालत की परमिशन के बगैर तो बच्ची से
इस केस के जो आईओ हैं वो भी नहीं मिल पा रहे। और कितनी अजीब सी बात है, मतलब खुद ही अपनी बातें मुझे इनकी समझ नहीं आती, इनकी झूठी बातें जो हैं वो इनको पता ही नहीं चलता कि क्या बोल रहे हैं। क्योंकि लाहौर में जब कुकड़ी ने बच्ची से दारुल अमान में मिलने की कोशिश की थी तो उसको मिलने नहीं दिया गया था। और इन दो सस्ते यूट्यूबर्स ने पहले भी कहानी सुनाई थी कि लाहौर के दारुल अमान में भी हम जाके ज़ारा काज़मी से मिलते हैं। वो भागती हुई हमारे पास आती है, वो कहती है मेरे करण अर्जुन आ गए, आप लोग आ गए, मैं बहुत परेशान थी, मैं अकेली थी, आपके बिना जो है मुझे मतलब अब मुझे सहारा लग रहा है, अच्छा लग रहा है कि मेरे भाई आ गए। बड़ी अजीब सी बात है कि कुकड़ी को लाहौर के दारुल अमान में मिलने नहीं दिया जाता और जो लफंगे, जो शक्ल से लफंगे लगते हैं, उनको बड़े आराम से जो है वो दारुल अमान वाली इंतजामिया अंदर जाने देती है और मिलने देती है। उनके पास तो कोर्ट का कोई ऑर्डर भी नहीं होता। कितनी अजीब सी बात है। अब ये जो सस्ते किस्म के यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने कहानी कल से सुनाई हुई है कि जी बच्ची से तो कोई भी मुलाकात कर सकता है। लेकिन जी कुकड़ी गैंग के मुताबिक ज़ारा काज़मी ज़हीर की गिरफ्तारी की खबर सुन के जो है वो सख्ते में आ गई और उसने अब खुलकर मैदान में आने का फैसला कर लिया है। वो बगावत शुरू कर चुकी है अपने वालिदैन के खिलाफ और उसने अपने वालिदैन को ललकारना शुरू कर दिया कि तुम लोगों ने मेरे ज़हीर को आखिर पकड़वाया तो पकड़वाया किस तरह से। अब इनके मुताबिक ज़ारा काज़मी कहती है कि जी मैं तो जान दे दूंगी क्योंकि मैंने तो ज़हीर के साथ जीने बढ़ने की कस्में खाई हुई थी, मैं दीवार फलांग कर भी मुझे जाना पड़ा तो मैं दीवार फलांग के भी चली जाऊंगी। बड़ी अजीब सी बात है कि सारी बातें इनको क्यों पता चलती हैं। ये मेरी समझ से तो बालातर है कि कुकड़ी कहती है कि लाहौर में उसको मिलने की इजाज़त नहीं दी गई दारुल अमान में, हालांकि उससे तो कोर्ट के कोई ऑर्डर्स भी नहीं थे ऐसे कि बच्ची जो है वो किसी से नहीं मिल सकती, तो उससे कुकड़ी को नहीं मिलने दिया जाता। लेकिन अब इनके मुताबिक, पूरे कुकड़ी गैंग के मुताबिक, बच्ची से कराची के शेल्टर होम में, जहां पे अदालत ने जो है हुक्म दिया हुआ है कि कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, वहां पर ये बता रहे हैं कि कोई भी बंदा जो अपने रिश्तेदारों से मिलने कराची के शेल्टर होम में जाता है, वो जो है हाई प्रोफाइल केस है तो आराम से ज़ारा काज़मी से जो है वो मिल सकते हैं, बच्ची से मिल सकते हैं। मेरी तो बड़ी समझ से बालातर है ये चीज़ कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। अच्छा जी, अब ऐसा कौन सा सोर्स है जो ये बातें बता रहा है इनको, ऐसा कौन सा सोर्स है जो ये बातें इनकी जो है कंफर्म कर रहा है। ये वही दो झूठे यूट्यूबर्स हैं। मैं आपको फिर बताती चलूँ कि इन्होंने लाहौर में भी बच्ची से मिलने की जो है वो झूठी कहानियाँ सुनाई थी। तो जाली मोला जट ने भी कहा है कि जी अब उसने इनकी बात पर पर्दा कैसे डाला है। उसने कहा है जी लोग शेल्टर होम में अपने प्यारों से मिलने जाते हैं और ज़ारा काज़मी का केस इस हद तक मशहूर और मजबूत हो चुका है कि लोग उससे भी जाकर जो है वहाँ पर मुलाकात कर लेते हैं, मिल लेते हैं। वाह वाह, मतलब कितनी अजीब सी बात है कि वहां पे तो चिड़िया भी पर नहीं मार सकती और तुम लोग कहते हो कि कोई किसी और से मिलने जाता है और वो बच्ची से भी मिल लेता है। मतलब तुम लोगों ने अपने मामू का घर समझा हुआ है। तुम लोगों ने तो बड़ी अजीब सी बात की है। ये अदलिया पर सिर्फ और सिर्फ दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे इदारों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे इदारों की क्रेडिबिलिटी पर जो है सवालिया निशान उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे इदारों को गंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सिर्फ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो मानते ही नहीं अदलिया के हुक्म को, हम तो अदलिया के फैसलों पर सवालिया निशान खड़े कर देते हैं, हम तो जजेस पर सवालिया निशान खड़े कर देते हैं। तो अब जो है ये इदारों पर भी सवालिया निशान खड़ा करेंगे। इतने गलीज किस्म के लोग हैं कि इन्होंने हमारे मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान पर भी जो है उंगली उठाने की कोशिश की, उनके फैसलों पर भी उंगली उठाने की कोशिश की और अब हमारे इदारों को गंदा करने के लिए इन्होंने एक झूठा प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी किसी बात में ना आए क्योंकि ये इंतशार फैला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्ची से किसी की कोई मुलाकात नहीं हो पा रही। अदालत के हुक्म के बगैर वहां पर चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। बच्ची सेफ हैंड्स में है, बच्ची सिक्योरिटी में है, बच्ची से कोई किसी की मुलाकात नहीं हुई। ये कौन से लोग हैं जो जैसे ही ज़हीर गिरफ्तार होता है ये कहानी सुनाना शुरू कर दी है कि जी लोग मिल रहे हैं, बच्ची को बता रहे हैं जाके। तो ये सिर्फ झूठ पर मबनी गलत किस्म की रिपोर्टिंग कर रहे हैं ताकि लोगों में इंतशार पैदा हो और जो है ये पुलिस पर और अदलिया पर प्रेशर बिल्टअप करने की कोशिश करें। ये झूठे मक्कार लोग हैं, सच से इनका कोई ताल्लुक नहीं।